आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। एक्चुअली जब बहुत सारी यूनिट्स हमारे पास दी होती हैं और हमें वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब डायमेंशनल एनालिसिस है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस में हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर यूनिट फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट फैक्टर कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम अगर 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर लिखें तो दैट इज़ द 1, और या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। तो ये जो आपको यहाँ दिख रहा है इसे कहते हैं यूनिट फैक्टर, यानी इसे लेवल 1 मेथड या यूनिट फैक्टर या डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये तो जो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताई ये लेंथ है। अब लेंथ के अलावा फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, जैसे मास है, वॉल्यूम है, यानी कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। लेकिन इसकी अगर यूनिट को अगर हमें स्टडी करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो इस डायमेंशनल एनालिसिस को सही से समझना ज़रूरी है। इसी प्रकार हम सभी जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगर इसको यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करें तो 1 kg डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम, या फिर 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 kg। तो ये क्या है? इक्वल टू 1। ये यूनिट फैक्टर है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर उसकी दो अलग अलग सिस्टम में जो भी वैल्यू है यूनिट की, अगर उन्हें आपस में डिवाइड किया जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा, वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम देखें 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर। अगर हम इसे यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1 लीटर इक्वल टू 1। तो ये जो है आपके पास मिल रहा है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट फैक्टर। ये है लेंथ के लिए, ये रहा मास के लिए, अब ये रहा वॉल्यूम के लिए। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हमने अभी आपको बताई। तो हमें जब कन्वर्ट करना होता है वन सिस्टम ऑफ यूनिट को, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं 1 इंच बराबर होता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। अब हमें कन्वर्ट करना हो 5 इंच को, 5 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना होगा, ये तो समझना ज़रूरी है। इसकी यूनिट लेवल में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। अब ये रहा आपके पास रिलेशन। अब इस रिलेशन को सबसे पहले हम यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच इक्वल टू 1। यानी हमने इसको यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और हमें अभी कन्वर्ट करना 5 इंच को सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंच जो है वो कैंसिल होना ज़रूरी है, इसकी जगह पर सेंटीमीटर आना ज़रूरी है। तो अब हम इसमें से वो वाला यूनिट फैक्टर लेंगे जिसमें इंच नीचे है और सेंटीमीटर ऊपर है। तो देखिए हैं दोनों बराबर, ये भी किसके बराबर? 1 के बराबर। लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इनमें से चुनना है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें इसमें से ये वाला चुनना होगा, क्योंकि अगर हम इसमें देखिए एक चीज़ समझिए, अगर हम 1 का किसी में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और क्योंकि ये यूनिट फैक्टर जो है इनकी वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। तो हम इसमें अगर इनमें से किसी का भी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 इंचेस इंटू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1
इंच। अब इंच से इंच कैंसिल, यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे इसका कितना, 5 इंटू 4 20 की 0, 5 इंटू 5 25 और 2 27 की 7, 5 इंटू 2 10 और 2 12। अब यहाँ 0.2 के बाद लगा देंगे, इतने सेंटीमीटर आ गया। यानी 5 इंचज़ को सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया तो 12.70 सेंटीमीटर आ गया। ये डायमेंशनल एनालिसिस में का मेन एप्लीकेशन है। यानी जब भी हम किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कन्वर्ट दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में करते हैं तो हमें इस यूनिट फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। बिना इस यूनिट फैक्टर के हम चीज़ों को आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं। इसको मिटाल के यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ वॉल्यूम की। अगर ध्यान से देखें, हम सभी जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीलीटर। अब हमें कन्वर्ट करना हो 60 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, 60 मिलीलीटर टू लीटर, इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इस यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। यूनिट फैक्टर में हम जानते हैं 1 लीटर क्या कर दें डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1 लीटर इक्वल टू 1। ये यूनिट फैक्टर में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। यानी ये हर एक क्वांटिटी के लिए सेम रहती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए हमें चाहिए क्या, मिलीलीटर टू लीटर चाहिए, अर्थात हमें कुछ ऐसा इसमें से टर्म चाहिए जिसमें मिलीलीटर नीचे हो, जिससे मिलीलीटर कैंसिल हो जाए और लीटर ऊपर होना चाहिए, तभी तो लीटर में कन्वर्ट हो पाएगी। यानी हमें वो चाहिए जिसमें लीटर ऊपर आए और मिलीलीटर नीचे हो, अब वो वाला यूनिट फैक्टर चाहिए। अब इसमें से कौन सा यूनिट फैक्टर आप ले सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं ये एक आपके पास ये रहा और ये रहा, 2 यूनिट फैक्टर है। तो इसमें से मिलीलीटर किस में नीचे, इसमें नीचे है, लीटर इसमें ऊपर, ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे। तो 60 मिलीलीटर ये है, इंटू कर देंगे 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 0.006 क्या आ जाएगा लीटर। ये आपके पास नहीं, सॉरी 1 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही तो 0 है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 0.06 लीटर। तो कन्वर्ट करना उसी बहुत आसान है। इस तरह से हम और बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। अब जैसे हम जानते हैं सभी 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। हमें कन्वर्ट करना है 225 ग्राम टू किलोग्राम। अब 225 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्या कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमें वो यूनिट फैक्टर चाहिए इसका जिसमें ग्राम नीचे हो और किलोग्राम ऊपर हो, जिससे ग्राम कैंसिल हो जाए और ग्राम की जगह किलोग्राम आ जाए। तो इसको यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 kg डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 kg इक्वल्स टू 1। यूनिट फैक्टर में हम इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। अब इसमें से हमें कौन सा चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, हमें देखिए अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चाहिए। ग्राम को कैंसिल करना है तो निश्चित तौर पर हमें ये चाहिए, मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। और 1 का किसी में भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू नो चेंज रहता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 225 ग्राम इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। ग्राम से यहाँ ग्राम कैंसिल, इससे काटो, ये कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 1/4 kg आ जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको पॉइंट में लिख रहे हैं तो 0.25 kg, इतने किलोग्राम आ जाएगा।
तो ये देख रहे हैं आप, यानी यूनिट फैक्टर का यूज़ है। अब इस डायमेंशनल एनालिसिस को यूनिट फैक्टर लेवल 1 मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। इसका नाम डायमेंशनल एनालिसिस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम एक फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्मॉलर यूनिट में मिलती हैं और कुछ हमें चाहिए बड़ी यूनिट में, तो इनको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम यहाँ पर कुछ और चीज़ समझते हैं, इसको मिटालते हैं। देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो इस प्रकार से समझ लीजिए आप। जैसे हमने बात की, मास ले लिया किसी का, तो मास ले लिया कितना, 50 kg। अब जो 50 kg किसी का मास है, ये फिजिकल क्वांटिटी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फिजिकल क्वांटिटी मास को हमने 50 kg से रिप्रेजेंट किया और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है। तो इसमें आपको दो चीज़ दिख रही हैं, एक ये रही वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये यूनिट की वैल्यू है। तो याद रखेंगे, इस न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। इसी प्रकार से समझ रहे हैं, किलोग्राम के अलावा ग्राम में, अब जैसे मान लीजिए आप 50 kg है किलोग्राम में, इसको हम ग्राम में लिखेंगे तो 50 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। तो ये दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट है, ग्राम में कन्वर्ट है, और ये है किलोग्राम में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी यूनिट, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से हम जैसे ही लिखते हैं 1 kg लिखें या 1000 ग्राम लिखें, तो यहाँ पर क्या 1 × क्या है kg, तो मल्टीप्लिकेशन किसका है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाता है 1000, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट कितना है ग्राम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए चेंज नहीं होता है। यहीं से हम यूनिट फैक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट फैक्टर लेवल 1 मेथड इसका नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम यहाँ पर 1 को लेवल करके यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए ये रही रिलेशन, यहाँ से हम करते क्या है, 1 kg डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं 1000, यानी 1000 ग्राम से यहाँ डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से या हमने इधर क्या किया, 1000 ग्राम को 1 kg से डिवाइड कर दिया। तो इस सिचुएशन, क्योंकि ये होती हैं बराबर, और बराबर चीज़ों से जब इक्वल चीज़ों से जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, यहाँ वैल्यू निकल कर आती है 1, यानी यूनिट आती है। तो लेवल 1 मेथड इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम 1 के रूप में कैलकुलेट करके आसानी से 1 सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट फैक्टर मेथड भी इसको कहते हैं, लेवल 1 मेथड भी, या डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो वैल्यू है या ये वैल्यू है, ये वैल्यू सेम होती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने आपको बता ही दिया है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सिस्टम, जिस सिस्टम में उस यूनिट को रिप्रेजेंट किया वो यूनिट, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 15, हम आपको कुछ स्पेशल ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें जो NCERT के अकॉर्डिंग है वो पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको बहुत सिस्टम से बताएंगे और बहुत ही आसान ट्रिक, आपको इतना सारा झंझट करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 10 लीटर ऑफ वाटर इनटू मीटर क्यूब,
यानी 10 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और हमारे पास गिवन में दिया गया है। यहाँ पर कंसीडर करिए, देखिए हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट अगर आपस में रिलेशन है तो उसमें फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर लीटर और मीटर क्यूब के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास दिया नहीं है। अगर डायरेक्ट होता तो हम सीधा कर सकते हैं, इसको समझेंगे। हमारे पास रिलेशन दिया है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक तो हमें ये रिलेशन दिया है इनके बीच में, और हमारे पास ये दिया है 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर। given that we have two relations, यानी 1 लीटर is equal to 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर। और हमारे पास ये रिलेशन नहीं है, लीटर और मीटर क्यूब की रिलेशन नहीं है, और हमें कन्वर्ट करना है लीटर को मीटर क्यूब में। या तो हम ऐसी रिलेशन ले आए लीटर और मीटर क्यूब की, तो फिर यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे और बस सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। क्या करना है, यानी अगर इन दोनों के बीच में सीधा रिलेशन आ जाए तो यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करें, यूनिट फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करें किसका, क्योंकि 10 लीटर का कन्वर्ट करना, 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पर हमारे पास रिलेशन ही कहाँ है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट जो हम यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करें और ले आएँ। तो हम इसको हल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें क्या करेंगे, क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड हम क्यूब ले लेंगे, तो 1 का इधर क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 रहेगा, मीटर क्यूब यानी मीटर क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब इस पर क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब करेंगे तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो हैं, क्यूब करने पर 6 जीरो हो जाएंगी ना, 6 जीरो हो जाएंगे। और इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने 10⁶। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। कुल मिला के हमारे पास क्या है, एक रिलेशन हमारे पास ये दी है और दूसरी रिलेशन हमारे पास ये दी है। अब हमें निकालना है लीटर और मीटर क्यूब के बीच में रिलेशन। अगर लीटर और मीटर क्यूब के बीच में रिलेशन हमें पहले से दी होती तो 10 लीटर को कन्वर्ट करने में इतना कुछ करना ही नहीं होता, सीधा यूनिट फैक्टर फिर 10 का मल्टीप्लिकेशन करना और आंसर आ जाता। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में ये एक लीटर के साथ रिलेशन दी गई है और 1 मीटर क्यूब में ये सेंटीमीटर क्यूब के साथ रिलेशन दी गई है। अब हमें बस कन्वर्ट करना है लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। 1 लीटर इज इक्वल्स टू दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो 1 सेंटीमीटर यूनिट फैक्टर में से कन्वर्ट करिए। यहाँ पर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस वाली रिलेशन से आपको मिल रहा है 1 लीटर, इधर ये डिवाइड में चला जाएगा तो इस तरीके से आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू आ गया 10⁶ और सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी है 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000। अब 3 जीरो कटेंगी तो कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी, सीधी सी बात है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू आ गया 10⁻³ लीटर, यानी ये आपके पास रिलेशन आ गई 1 मीटर क्यूब और 10⁻³ लीटर। अगर ये हमें रिलेशन डायरेक्ट दी होती तो इसको कन्वर्ट करने में कितनी प्रॉब्लम, इतना सारा कुछ करना ही नहीं पड़ता। अभी हमने रिलेशन निकाल ली किसके बीच में, लीटर और मीटर क्यूब के बीच में।
अब बस इसको यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10⁻³ लीटर इज इक्वल्स टू 1 और इक्वल टू किसके होगा, 10⁻³ लीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर क्यूब। अरे यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये दोनों बराबर हैं, बस डिवाइड करना है। एक बार इसको ऊपर लेना है, एक बार इसको ऊपर लेना है। देखिए क्यों बन के बराबर आएंगी। अब क्योंकि लेवल 1 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, लेवल 1 यूनिट फैक्टर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास 10 लीटर है और इसे मीटर क्यूब में चाहिए, तो लीटर कटना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, लीटर की जगह क्या आना चाहिए, मीटर क्यूब। तो देखो लीटर कैंसिल कब हो सकता है, नीचे लीटर वाला टर्म हो, देखो किस में है, इसमें तो लीटर वाला नीचे टर्म है नहीं, इसमें है, तो ये वाला हम लेंगे। क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लीटर को, 10 लीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10⁻³ लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पर 10⁻³ नीचे है, ऊपर जाएंगे तो माइनस 10⁻³ मीटर क्यूब और इनटू में क्या है 10, क्योंकि ये 10 था तो एक पावर कम हो जाएगी 10⁻² मीटर क्यूब। ये आपके पास रिलेशन निकल कर आ गई किसकी, 10 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ से आप समझे होंगे, अगर हमें सीधा सीधा दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन दिया गया है तो यूनिट फैक्टर यानी लेवल 1 में कन्वर्ट करेंगे और लेवल 1 में कन्वर्ट करके बस हम देखेंगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें चाहिए, उस हिसाब से यानी जो हमें चाहिए उसकी यूनिट ऊपर होनी चाहिए और कैंसिल करने वाली नीचे होनी चाहिए। क्योंकि जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं 10 लीटर को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था और इनकी रिलेशन हमने क्या प्राप्त की थी, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अब हमें चाहिए मीटर क्यूब ऊपर और लीटर कैंसिल करना है, तो हमें यूनिट 1 में कन्वर्ट करने के बाद, इसको यूनिट 1 में कन्वर्ट करने के बाद ये देखना है मीटर क्यूब ऊपर कौन से में, यानी हमें यूनिट 1 में कन्वर्ट किया हमने, तो यूनिट 1 में कन्वर्ट करने पर हमें ये मिला, तो मीटर क्यूब किस में ऊपर है, इसमें है, तो हम ये वाला लेंगे, लीटर नीचे, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर क्यूब आ जाएगा आपका ऊपर। बस हमें क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसका किस में, 10 लीटर में, तो वहाँ से आपको 10 लीटर की वैल्यू आ गई मीटर क्यूब में। तो क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो यूनिट 1 मेथड या लेवल 1 मेथड या इसे कहो डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही यूज़फुल है और इसके मदद से हम किसी को भी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आपको। इतना कुछ नहीं करना है, बहुत आसान ट्रिक्स। जैसे हम सभी जाने टाइम के बारे में, चलो टाइम के बारे में ही ले लेते हैं, और टाइम के बारे में सभी जानते हैं, मिनट है, आवर है, सेकंड है, डे है, मंथ है, ईयर है, जिसमें हम टाइम को मेज़र करते हैं, और 1 ईयर है। इस प्रकार से टाइम को एक अब बड़ा टाइम है, जैसे 1 ईयर तो एक बड़ा टाइम हो गया, 1 मंथ है, ये भी काफ़ी बड़ा होता है, और 1 वीक है, 7 डेज़ का समूह है। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं। अब हम यहाँ पर मान लो कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कन्वर्ट 2 days इन 2 seconds। अब बताओ, अब 2 days को सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास डे और सेकंड के बीच में सीधी रिलेशन हो तो यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि अभी पीछे किया, और जस्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसके साथ, कौन सी यूनिट जो हमें चाहिए, यानी यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे जो यूनिट फैक्टर, और उसमें ये देखेंगे सेकंड ऊपर होनी चाहिए और डे नीचे होना चाहिए, क्योंकि डे को हमें कैंसिल करना है, सेकंड में आंसर लाना है। तो जिसमें हमें आंसर लाना होता है उस तो हम ऊपर रखते हैं, और जिसको कैंसिल करना होता है वो नीचे रखते हैं। तो वही वाला यूनिट फैक्टर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पर हमारे पास ये तो दिया ही नहीं गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, मान लो हमारे पास, हमें ये तो पता ही है 1 day
इज इक्वल टू 24 आवर्स। अगर इसे यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 1 डे अपॉन 24 आवर इक्वल टू 24 आवर अपॉन 1 डी इक्वल्स टू 1। लेवल 1 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये सेम है, डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, 1 के इक्वल होता है। इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको बार इससे, तो यूनिट फैक्टर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार से हमें पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर डिवाइडेड बाई 60 मिनट और बराबर 60 मिनट डिवाइडेड बाई 1 आवर इक्वल्स टू कितना होगा, 1। तो ये भी यूनिट फैक्टर दूसरा है। इसी प्रकार से हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट। अब 60 सेकंड जो है 1 सेकंड को ऐसे ये इस तरह से लिख देते हैं, इस तरीके से क्लियर हो। तो यहाँ से आपको ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है। हमें चाहिए 2 days इन सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास है 2 days। अब देखिए हमें डे को कैंसिल करना है, तो डे को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा यूनिट फैक्टर इनमें से सेलेक्ट करो जिसमें डे नीचे आना चाहिए। अब कहाँ है, कौन सा है आपके पास, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन में 1 डे अपॉन 24 आवर्स। ये तो हम ले नहीं सकते दर वाला यूनिट फैक्टर, क्योंकि डे कैंसिल करना है। तो डे कैंसिल कैसे होगा, इस वाले से ये वाला ले लीजिए, इनटू करेंगे 24 आवर डिवाइडेड बाई 1 डी। अब हमें क्या करना है आगे, इनटू आवर को कैंसिल करना है। अब आवर को कैंसिल करने के लिए हम कौन सा लेंगे, दूसरी इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला लेंगे तो आवर ऊपर है, एच ऊपर है, मिनट नीचे, ये नहीं ले सकते, ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि हाँ एच नीचे मिनट ऊपर है और एच कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। तो 60 मिनट डिवाइडेड बाई 1 एच। अब हमें मिनट को कैंसिल करना है, मिनट को कैंसिल करना, तो मिनट को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, मिनट नीचे चाहिए, ये वाला नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं हम। तो 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट। यहाँ से आप देख सकते हैं डी से डी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, ठीक है, एम से दर्शा रहे हैं तो एम भी, मिनट से मिनट कैंसिल। अब क्या रहा आपके पास आंसर रहा 2 × 24 × 60 × 60 सेकंड। अब जो आंसर आएगा सेकंड में निकल कर आएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, इनका करो, कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से, शायद इसमें गुणा करेंगे 172,800, शायद अप्रॉक्स यही होगा मेरे हिसाब से, इतने सेकंड आ जाएगा। तो ये आप मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिए कितना आ रहा है, 172,800, शायद इतना ही आएगा। तो ये रहा सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। 2 days को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग यूनिट फैक्टर मेथड और लेवल 1 मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस, इसका यूज़ करते हुए। बस हमें बस डिफरेंट मतलब यूनिट्स के बीच में रिलेशन पता थी, आवर यानी डे और आवर के बीच में, आवर और मिनट के बीच में, मिनट और सेकंड के बीच में, बस हमने तीनों का यूज़ किया। और हम इतना तो जानते हैं क्योंकि 1 का किसी में मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मल्टीप्लिकेशन इसीलिए किया गया, एडिशन नहीं किया, एडिशन नहीं कर सकते। सोच रहे हैं मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, और हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है।
और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, इसको एडिशन नहीं, नॉट अलाउड। तो ये यहाँ से आपको मिल गया, डे को कन्वर्ट कर दिया सेकंड्स में। कभी भी इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना हो वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो हम इसका यूज़ करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करें शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है। आपको इतना लिखना बड़ा झंझट लगता होगा, कहाँ तक क्या हमने ये सब लिख डाला, तो सोच रहे हूँ कि सीधा मल्टीप्लाई या डिवाइड करो और आंसर आ जाए। तो ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर को समझना होगा। अब ये कन्वर्जन फैक्टर क्या है? कन्वर्जन फैक्टर, ये फैक्टर वो वैल्यू होती है जो वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने में मदद करती है। बस हमें वैल्यू को सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है या फिर डिवीज़न करना होता है। अगर हम बिग यूनिट को, यानी बिग यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर यूनिट, तो हमें कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर हम बिग यूनिट स्मॉलर यूनिट को बिग में बदलते हैं, बिग यूनिट में, तो हमें डिवीज़न करना होगा। क्या करना होगा? डिवीज़न करना होगा। किससे? जस्ट कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है इसको समझ लीजिए, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ बारीकी से। देखिए, चलिए यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल है, तो यहाँ पर जो 1000 आपको दिख रहा है, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। अब ये कन्वर्जन फैक्टर है, बस इसका या तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा या डिवीज़न करना होगा। अब हमें आ जाए कन्वर्ट, क्वेश्चन है कन्वर्ट 75 ml टू लीटर। अब 75 ml को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें बस यूनिट फैक्टर उतना सब झंझट नहीं करना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब वो यूनिट फैक्टर में कन्वर्ट करो, वो तो अभी आपको हमने समझाई है, वैसे तो आप कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक जेन्युइन मेथड है, एक मतलब सिस्टमेटिक तरीका है करने का, यूनिट फैक्टर लेवल 1 मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस। और ये अब यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको करना चाहें तो क्या करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर कितना है? 100। और हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं? स्मॉलर यूनिट को बिग यूनिट में, क्योंकि मिलीलीटर छोटी है, लीटर बड़ी है, तो हमें डिवाइड करना होगा जस्ट किससे? 1000। तो 75 ml डिवाइडेड बाई 1000, बस कितना आ जाएगा? यानी 0.075 लीटर्स। ml कितना आ जाएगा? इतने लीटर आ जाएगा। तो कन्वर्जन फैक्टर से डिवीजन करना होगा। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है 7 kg टू ग्राम। अब 7 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें बस देखिए दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर कितना का होता है? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हमें कन्वर्जन फैक्टर कितने का? 1000 का है, तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना होगा। कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। बड़ी यूनिट कौन है? किलोग्राम है। ग्राम कैसी है? छोटी यूनिट है। तो बड़ी से हम छोटी में कर रहे हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा जस्ट किस में? 7 में। 7 इंटू 1000 यानी 7000 ग्राम, आंसर आ गया। तो कन्वर्जन फैक्टर का जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना है और आपको डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाएगी जो आप चाहते हैं।
बस शर्त ये है कि आपको दोनों के बीच में रिलेशन पता होनी चाहिए, आप तभी काम कर पाएंगे। तो रिलेशन पता होनी ज़रूरी है, यानी इनके बीच में जब तक आपको रिलेशन नहीं पता है दो सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच में, तब तक आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और कन्वर्जन फैक्टर तभी आपको पता चलेगा दोनों के बीच में। और नई रिलेशन पता है तो डिराइव कर लेंगे, और डिराइव करने के बाद हमें इनकी वैल्यू पता लग जाती है। और एक बार जब वैल्यू पता लग जाएगी तो आंसर निकालना बहुत आसान होता है, कठिन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायमेंशनल एनालिसिस समझ में आया होगा, और इस प्रकार से अगर यूज़ करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस को तो निश्चित तौर पर हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ सिस्टम ऑफ यानी यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की कुछ यूनिट्स हैं, जैसे 1 मीटर क्यूब आपको याद होना चाहिए होता है 1000 लीटर, या फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ रिलेशंस हैं, और ये सारी की सारी यूनिट्स किसकी हैं? वॉल्यूम की यूनिट हैं। तो कभी भी मीटर क्यूब से हमें लीटर में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा आपका 1000 का। ठीक इसी प्रकार से लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो भी कन्वर्जन फैक्टर कितने का है? 1000 का। इसी प्रकार से 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो कन्वर्जन फैक्टर कितने का? 1000 का। 1 लीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो 1 का कन्वर्जन फैक्टर है, सेम रहेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फैक्टर सेम रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, कभी भी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यूनिट फैक्टर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 लीटर इक्वल टू 1000 लीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1। यानी इसे लेवल 1 मेथड में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट फैक्टर मेथड में कन्वर्ट करें तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। और हमें जैसा चाहिए, अब मान लीजिए हमें आंसर चाहिए लीटर में चाहिए, तो हमें लीटर में आंसर चाहिए तो हम लीटर को ऊपर रखेंगे, सेंटीमीटर यानी लीटर को ऊपर रखेंगे और मीटर क्यूब को कैंसिल करना चाहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस में मीटर क्यूब है, ये रहा, तो ये वाला यूनिट फैक्टर हम लेंगे। तो हम जैसा हमें वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग यूनिट फैक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने आपको डिस्कस किया। और ऐसे नहीं करना है तो बस ध्यान रखिए हम कन्वर्जन फैक्टर को याद रखेंगे। कन्वर्जन फैक्टर कितना है? 1000 है। तो कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीज़न करना वो डिपेंड करता है हम कौन सी यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो निश्चित तौर पर हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा, क्योंकि मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है और लीटर छोटी है। और वहीं पर अगर हम लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवीज़न करना होगा, क्योंकि लीटर छोटी यूनिट है, मीटर क्यूब बड़ी है। तो डिवीज़न, और ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू क्या होगी? 1000, क्योंकि ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक इसी प्रकार से हम इनको देख सकते हैं, इनको भी यूनिट फैक्टर मेथड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इक्वल टू 1। ये रहा इसका यूनिट फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया लेवल 1 में। हमें जैसी वैल्यू चाहिए हम उसको उसके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर सीक्वेंस चाहिए तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था
2 डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट करना। तो इसमें बहुत सारी यूनिट को हम उनके लेवल 1 मेथड में के अकॉर्डिंग इस तरह से बना लेंगे और हमें जैसी चाहिए उस हिसाब से उनका मल्टीप्लाई करके एक सीरीज़ बना लेंगे। बाकी सब कैंसिल होती जाएंगी और जो हमें डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए वो हमको मिल जाएगी। यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट अगर हमें इनमें रिलेशन पता है तो आप बस कन्वर्जन फैक्टर को याद रखिए और उस कन्वर्जन फैक्टर से जस्ट आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपको डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, डायमेंशनल एनालिसिस को समझ पाए होंगे। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डायमेंशन का इतना ही यूज़ करना है। फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस बहुत कुछ कहता है, वो फिजिक्स में वहाँ डिस्कस किया जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको इतना ही पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस को। और अगर इतना समझ जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। और उम्मीद करता हूँ आप अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। हाँ, और अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।